आज हम लगभग 2000 साल पुराने एक ऐसे प्राचीन ज्ञान के दर्शन की बात करने जा रहे हैं जो सभी समस्याओं का समाधान देता है, जिसका नाम है स्टोइसिज्म। स्टोइक दर्शन कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका है। यह हमें सिखाया जाता है कि हम देखते हैं बाहरी दुनिया में जो चल रहा है, जो कुछ भी उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आप 2025 से अभिभूत महसूस कर रहे हैं? लगातार तनाव, चिंता और यह भावना कि आप जीवन जीने के बजाय बस प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्राचीन रहस्य है जो 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय से सिद्ध है, जो आपके दैनिक अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है, यहां तक कि हमारी अराजक आधुनिक दुनिया में भी। तो बने रहिए, क्योंकि हम व्यावहारिक दैनिक स्टोइक प्रथाओं में गोता लगा रहे हैं जो आपको अभूतपूर्व शांति और लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए जहां आप रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हैं, काम के तनाव से लेकर निजी ड्रामे तक, अविचल शांति और स्पष्ट उद्देश्य के साथ। आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह असंभव लगता है ना? यह वीडियो वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, यह उसमें महारत हासिल करने के बारे में है। जानें कि कैसे सरल व्यावहारिक स्टोइक तकनीकें, जिनका रोजाना अभ्यास किया जाता है, आपकी मानसिक दृढ़ता का निर्माण कर सकती है और आज से ही आपकी आधुनिक दिनचर्या में गहन शांति का भाव ला सकती है। क्या आपको लगता है कि प्राचीन दर्शन उबाऊ, अप्रासंगिक या सिर्फ शिक्षा के लिए है? फिर से सोचें, क्या हो अगर 2025 की लगातार बढ़ती मांगों में कामयाब होने की कुंजी किसी नए ऐप या स्वयं सहायता गुरु में न होकर हजारों साल पहले के ज्ञान में मिले? हम स्टोइकिज्म से जुड़े मिथकों को तोड़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये शक्तिशाली व्यावहारिक दैनिक अनुष्ठान आपको अपने समकालीन जीवन के लिए अद्वितीय लचीलापन और आंतरिक शांति प्रदान कर सकते हैं। मार्कस ऑनरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान स्टोइक के सिद्धांतों ने हमें कुछ ऐसे सरल दैनिक अभ्यास दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम आज के शोरगुल के जीवन में भी शांति, स्पष्टता और ठोस मानसिक शक्ति पा सकते हैं। आज हम उन 3 सबसे शक्तिशाली स्टोइक प्रथाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें आपको अपना सुबह, दिन और शाम को शामिल करना चाहिए। स्टोइक दर्शन का आधार, मुख्य सिद्धांत। इससे पहले कि हम अभ्यासों पर विश्वास करें, हमें रूढ़िवाद के मूल सिद्धांत की पुष्टि करनी होगी। नियंत्रण का द्वंद्व। नियंत्रण का द्वंद्व। एपिक्टेटस ने कहा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी राय और हमारी प्रतिक्रियाएं। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? अर्थशास्त्र के कार्य, मौसम, अर्थशास्त्र, उद्योग और हमारा अतीत। स्टोइक जीवन का सार यह है कि हमें अपनी सारी ऊर्जा केवल उन चीजों पर केंद्रित करनी है जो हमारे नियंत्रण में है। जब भी कोई समस्या आती है, तो खुद से यह सवाल पूछे, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो काम करें। यदि नहीं, तो उसे स्वीकार करें और समस्या का समाधान करने के लिए और अधिक प्रयास करें। यही मूल विचार हमारे सभी दैनिक अभ्यासों का आधार है। अभ्यास 1, सुबह का ध्यान, पूर्व कल्पना, प्री मेडिटेशो मलोरुम। यह अभ्यास मार्कस ऑनरेलियस द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसका लैटिन नाम प्रोमेडिटेटियो मलोरम है, जिसका अर्थ है विपत्तियों पर पहले से विचार करना या बुराई पर पहले से विचार करना। ज्यादातर लोग सुबह सुबह यह कहते हुए चुप हो जाते हैं कि उनके दिन पर क्या असर होगा, और जब चीजें कुछ भी गलत होती हैं, तो वे तुरंत निराश या क्रोधित हो जाते हैं। स्टोइक इसके विपरीत हैं। यह अभ्यास कैसे करें? सुबह शांत बैठें और अगले दिन की वस्तुएं पर विचार करें। व्यवहारिक पर्यवेक्षक कुछ ऐसा करे, हो सकता है मेरा इंटरनेट काम न करे, हो सकता है कार्यक्रम पहुंचने में देर हो जाए, हो सकता है मेरी पसंद मेरे साथ सहयोग न करे। साइंटिस्ट एनवीसी कहते हैं, हो सकता है मुझे आज कोई शानदार खबर मिले, हो सकता है आज कोई मेरी आलोचना करे।
जब आप इन कहानियों को अपने मन में दोहराते हैं, तो आप खुद को मानसिक रूप से टीका यानी वैक्सीन लगवाते रहते हैं। जब ये चीजें वास्तव में होती हैं, तो आप आश्चर्यचकित या नाराज नहीं होते, बल्कि शांत रहते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूं? आधुनिक जीवन के लिए इसका लाभ, यह अभ्यास आपकी प्रतिक्रिया के समय को कम करता है और आपको समझदार इंसान के रूप में मजबूत बनाता है। यह चिंता को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि आप अनिश्चितता के डर का सामना पहले ही कर सकते हैं। अभ्यास 2, शाम की समीक्षा, आत्म आकलन, द इवनिंग रिफ्लेक्शन। स्टोइक का मानना था कि आत्म सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए सेनेका हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के समीक्षक बने थे। यह अभ्यास कैसे करें? सोने से ठीक पहले अपने दिन को याद कीजिए कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या किया, और स्वयं से ये 3 सरल लेकिन गहन प्रश्न पूछो। मैंने कहाँ गलत किया? क्या मैंने किसी पर ईश्वरीय रूप से क्रोध किया? क्या मेरा अपना समय बर्बाद हो गया? क्या मैंने कुछ ऐसा काम किया जो मेरे खिलाफ था? मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैंने किसी देवदूत की मदद की? क्या मैंने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया? मैं इससे बेहतर क्या कर सकता था? जब उस व्यक्ति ने आलोचना की, तो मैं शांत रहने के बजाय बहस क्यों करने लगा? अगली बार मैं शांत रहने की कोशिश करूंगा। इस तरह सोचे और आप देखेंगे कि आधुनिक जीवन के लिए इसका लाभ, यह अभ्यास आपको अपने कार्य का स्तर और जवाबदारी सिखाता है। यह आपको अगले दिन एक बेहतर इंसान बनाने का मौका देता है। यह आत्म समीक्षा करने से आपकी नींद बेहतर होती है और मन की स्पष्टता मजबूत होती है। अभ्यास 3, स्वैच्छिक असुविधा, स्वैच्छिक असुविधा। यह स्टोइक प्रैक्टिस शायद सबसे अधिक सैद्धांतिक लेकिन सबसे परिवर्तनकारी है। सेनेका नियमित रूप से कुछ दिनों के लिए गरीबी का नाटक करते थे। वे साधारण खाना खाते थे और कम खाना खाते थे। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपको यह दिखाना कि आप बिना सुख सुविधाओं के भी जीवित रह सकते हैं, और यह दावा कि जिन वस्तुओं के बाहर से हम सबसे अधिक स्थापित हैं, वे वास्तव में बिल्कुल भी भयानक नहीं है। यह अभ्यास कैसे करें? आधुनिक जीवन में इसे आदत के कुछ तरीके, ठंडा स्नान, कोल्ड शॉवर, रोजाना सुबह 30 सेकंड के लिए गर्म पानी को ठंडे पानी में बदलें। यह आपके मन को सिखाया जाता है कि आप शेयर बाजार को सह सकते हैं। उपवास, कभी कभी भोजन छोड़ना, यह आपको सिखाता है कि आपकी इच्छाएं, लालसा आपके नियंत्रण में हैं, न कि आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। पैदल यात्रा, गाड़ी का उपयोग करने के बजाय लंबी पैदल यात्रा या पैदल सैर सपाटे के लिए निकल जाए। आधुनिक जीवन के लिए इसका लाभ, यह अभ्यास लचीलापन पैदा करता है। जब आप निरंतर अभ्यास से थोड़ा सी कठिनाई सहन करते हैं, तो आपका दिमाग भविष्य में आने वाली बड़ी संकटों के लिए तैयार हो जाता है। यह आपको उन सभी छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए आभार महसूस करने में भी मदद करता है जिनको हम इसे अनदेखा कर देते हैं। निष्कर्ष और खोज, स्टोइसिज्म का सार यही है। यह लाइफिसिज्म हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। स्टोइक दैनिक अभ्यास, प्री मेडिटेटिव मैलोरम से अपनी सुबह की शुरुआत करें। दिन भर नियंत्रण के द्वंद्व का पालन करें और रात को आत्म समीक्षा के साथ दिन का अंत करें। यदि आप इन 3 अभ्यासों को केवल 30 दिन तक लगातार करते हैं, तो आपको एक अद्भुत शांति, शक्ति और स्पष्टता का अनुभव होगा। क्या आप आज से ही स्टोइक अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस अभ्यास से शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको तनाव कम करना है। और ऐसे ही गहन ज्ञान और दर्शनीय दर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।